मैं कराऊं? 9 का फटाफट विश मांग लो। बाहर मत देखो, आंखें बंद करो और ईश्वर से अपनी विश फटाफट मांग लो। मेरी भी वही चल रही थी, कुछ बोला नहीं। शांति पूर्वक अपनी विश बोलो ईश्वर को। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। बस 1 मिनट चुप रहिए या ईश्वर से अपनी प्रार्थना करो अभी। अंकित मैं तुम्हारा करा रहा हूँ, आवाज नहीं। राधे राधे जी सबको, है ना। कितना बढ़िया, आज की हमारी क्लास 9 पे शुरू हुई है। राधे राधे मैम। है ना। और आज सबसे बड़ा दिन है मैनिफेस्टेशन। क्यों? तो मैनिफेस्ट करो, वो विश पूरी होगी इस विश्वास के साथ। जी हिमानी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोग म्यूट रखें प्लीज। हिमानी जी आवाज नहीं आ रही, ये नहीं मान रही मेरे को। हाँ, अब अनम्यूट करें। ओके। कंचन जी आप अनम्यूट कर लें। आवाज नहीं आ रही हिमानी मैम आप आपकी बिल्कुल, या तो लॉग आउट करके लॉग इन करो। अच्छा ठीक है, करती हूँ। ओके। बहुत धीरे आ रही है। ठीक। जी कंचन जी क्या बोलना चाह रहे थे, बोलो। हैंड रेज करो, कहाँ गया आपका हाथ, अनम्यूट करो। हमारे यहाँ 10:40 हो रहा था, 9:09 नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं। टाइम फिर भी मैंने इंडिया के हिसाब से आंखें नाइन बंद कर नाइन ली, समझ लेकिन के किया। मेरा वो इसीलिए हाँ। चल रहा था, मैंने कहा 1 मिनट कंप्लीट हो जाए फटाफट बोल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं, क्लास अपनी 9 पे स्टार्ट हो गई थी आज। जी रचना जी। अनम्यूट करो रचना मैडम। जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। हमारा मैम मैं ये बोल रही थी कि कब तक मैनिफेस्ट करना है, या चला गया टाइम मैनिफेस्ट करने का? नहीं, कर सकते हो आज रात को 12 बजे से पहले पहले अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। घी का दीपक जला देना माता रानी शिव जी के सामने और सिद्ध कुंजिका का पाठ करना। अच्छा। ठीक है जी जी। मैम, थैंक यू। जी वेलकम 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 जी। जी हिमानी मैम अनम्यूट करें प्लीज। अभी आ रही है? एम आई ऑडिबल? बहुत धीरे आ रही है आज। अच्छा, सिस्टम वॉइस कहीं से बढ़ाते हैं क्या? तो फिर मैं हाँ फोन। नहीं अभी ठीक है, बोलिए हाँ आप। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जब हम ट्राइन में कनेक्शन देखते हैं, तो ट्राइन के तीनों घरों में जब प्लैनेट होंगे तभी कनेक्शन होगा, या दो भी प्लैनेट बैठे होंगे आजू बाजू तो भी कनेक्शन माना वही जाएगा? वाला आजू बाजू वाला देखो, नियम वही चलेंगे। 2 12 का चलेगा, ट्राइन वाला चलेगा। नहीं नहीं, जैसे हम ट्राइन अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमने 1 5 9 का ट्राइन लिया, तो एक देखो 5 9। सबसे पहले जो गोचर में इफेक्ट देगा वो बैठे प्लेनेट उसके साथ बैठा हुआ देगा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा हम्म। सवाल ये है कि अगर समझो एक फर्स्ट हाउस में प्लेनेट नहीं है लेकिन 5 और 9 में है, तो 5 और 9 का कनेक्शन माना जाएगा, या तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि एक में भी प्लेनेट ना हो? नहीं वो माना जाएगा। माना जाए, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक। ओके। सो फिर मैं फोन से लॉग इन करती हूँ, लगता है आज लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अब तो आवाज आ रही है आपकी। आ रही है क्या? अच्छा ठीक। प्रोफेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने बोला ही नहीं था कोई कोई पीडीएफ है ना। चंद्रेश जी का मैसेज आ रहा है कि मैडम पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ। इनमें कभी पीडीएफ था क्या? कोई पीडीएफ था ही नहीं।
राधे राधे जी, राधे राधे जी, सबको राधे राधे। हमारा था पिक्चर। जी, हिमानी मैम हो गया आपका क्वेश्चन? ठीक है, तो भैया प्लीज चिल्पम मत मचाइएगा, अनम्यूट कर रही हूँ सबको, है ना। गोचर होता क्या है, जैसे कि हमने कल बात की थी, गोचर का मतलब है कि गो का मतलब होता है ग्रह, चर का मतलब चलना, यानी कि ग्रहों का चलना वही गोचर कहलाता है। महादशाओं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गोचर। गोचर जैसे कि हमने शनि गोचर की बात की थी, है ना, मेरा वीडियोस भी है, वो भी आपने देखा होगा, और नहीं है तो एक बार मेरे चैनल पे जाके देख लेना। जैसे शनि का गोचर हुआ था, बड़ा चला था ना, शनि का गोचर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और लोग प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे जीवन में पहली बार शनि ने गोचर किया है। भैया हर 2.5 साल में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, है ना। तो बुरा हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, शनिदेव किस घर में जा रहे हैं वो भी तो डिपेंड करेंगे, और किस प्लेनेट से मिल रहे हैं वो भी तो डिपेंड करेंगे। अब मान लो शनिदेव है तो सारा ही बारह राशि में, हम कह देते हैं कि भाई गुरु और जब शनि का मिलन होता है तो कामकाज बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या सबके लिए कामकाज बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा भाई? फर्स्ट हाउस में गुरु आ गया किसी के, शनि आ गया, तो क्या होगा? लेजीनेस आ जाएगी, चालाकी आ जाएगी। यहाँ आ गया तो क्या दे देगा शनि? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। यहाँ आने पे क्या होगा? आलस आ जाएगा, एफर्ट्स क्या लगा पाएगा, एफर्ट्स धीरे हो जाएंगे। यहाँ आने पे क्या हो गया? प्रॉपर्टी तो आएगी उसके पास, प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्योंकि शनि प्रॉपर्टी का कारक है। पर मेंटल और इमोशनल इश्यूज रहेंगे, हिमानी जी, कंचन जी, रचना जी। यहाँ पे आ गया बच्चों से और पिता से डिफरेंसेस आ गए, बच्चे से और पिता से। और पत्नी के साथ, प्यार के साथ क्या होगा? वहां पे भी अनरोमांटिक हो जाएगा बंदा, तो वहां पे भी पंगे पड़ेंगे। यहाँ पे शनि किसी के छठे घर में, रोग ऋण शत्रु धीरे धीरे बढ़ेंगे। छठे घर में जिसका भी शनि चल रहा है अभी, आप चेक कर लो, उसके पैरों में दर्द है। 6 नंबर लगन की कुंडली थी जिसकी, उसका चेक कर लो, अभी पिछले 2.5 सालों में पैरों में दर्द रहा है। किसी की भी 6 नंबर लगन कुंडली है तो आप याद कर सकते हो, सोच सकते हो। आप उधर हो जाओ, यहाँ पे मत खड़े हो। यस मैम, मेरी है। हम्म, ठीक है, तो आपको पापा पाँव में दर्द भी है। पाँव में दर्द भी है, ठीक है, और पैरों की हालत भी खराब हो रही है, कभी ज्यादा ही पैर फट रहे हैं। यस मैम, लाइफ में फर्स्ट टाइम फटा है पैर भी। ठीक है, अब यहाँ शनि आ गए, कर्म आ गया, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आएगी। क्या ये मैरिड लाइफ में अच्छा रहेगा? आप सब वैदिक वाले हो, अब सबको बड़ा समझ में आ रहा है। क्या ये यहाँ मैरिड लाइफ में अच्छा रहेगा? कंचन जी, कमल, हिमानी जी, नहीं विनोद जी, रहेगा मैम। नहीं मैम। है ना, नहीं रहेगा। आकाश जी, कुसुम जी, नहीं रहेगा मैम। तो दिक्कत आएगी। हाँ जी। बस, अब यही शनि किसी का 12 नंबर 8th हाउस में लिखा हुआ है, अभी यहाँ कहाँ कर रहे हैं कि किसी के फर्स्ट 12 नंबर पहले घर में लिखा हुआ हो गया, 12 नंबर दूसरे घर में, 12 नंबर तीसरे में, 12 चौथे में, 12 पांचवें में, क्योंकि अभी शनि का गोचर 12 नंबर राशि में हुआ है। तो अलग अलग लगन में 12 नंबर अलग अलग में आएगा। अब शनि देव आ गए नवे घर में। नवा घर हमारा किसका है? किस्मत का है। आज हमारी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, कल से हमारी रेगुलर रहेगी। आज मैनेजमेंट की तरफ से है कि भैया आज चैट चैट करो, इंट्रोडक्टरी क्लास। तो इंट्रोडक्शन में कुछ तो हमें समझ में आए ना। ठीक है, शनि यहाँ आ गए, तो अब ये है किस्मत का घर, सीनियर्स का घर। तो क्या यहाँ से सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि जहां आ जाते हैं वो कहते हैं भाग्य भरोसे नहीं रहना,
कर्म भरोसे रहो। मैम अगर यहाँ पे वो होंगे जुपिटर होंगे रचना जी फिर तो किसी ब्रेक कर रहे हो, रचना जी रूल ब्रेक कर रहे हो। सॉरी मैम सॉरी 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 मैम मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक यहाँ पे सेकेंड, जुपिटर एक सेकेंड, देवी पहले देखो तो सही आपके पहले किसने एंट्रीज किया है। ओके मैम सॉरी सॉरी रूल ब्रेक नहीं है ना जी। कंचन जी बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी बोला 10 नंबर की राशि मकर पे शनि की 7.5 खत्म हो गई, ठीक है। जैसे ये 12 नंबर हाँ लगन है, 10 नंबर यहाँ पे था 11th हाउस में। अब 12th नंबर में आप कह रहे हो शनि आ गए, तो कौन सा इम्पैक्ट ज्यादा माना जाएगा? शनि मकर राशि से, मकर राशि में शनि उतर गए, 7.5 खत्म हो गई, या पहले घर में शनि आ गए, उसका उसका मैडम इम्पैक्ट मकर देखेंगे? राशि की तो 7.5 खत्म हो गई। हाँ, जैसे कुंभ मेरी मकर राशि राशि वालों थी। की, कुंभ राशि वालों की तीसरी चलेगी, तीसरी स्टेज आ गई, तीसरी फेज है, ठीक है। और जो मीन राशि वाले हैं उनकी सेकंड स्टेज है, और मेष राशि वाले हैं उनकी स्टार्ट हो गई। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, राशि पे तो खत्म हो गई, जैसे 10 मकर राशि पे 7.5 खत्म हो गई जो मेरी मकर राशि थी, लेकिन मेरे 12 नंबर की कुंडली है, तो अब 12 नंबर में मीन राशि में शनि आ गए, तो हाँ उसका तो वो इम्पैक्ट फर्स्ट, देखेंगे या राशि का? मैडम राशि का थोड़ी देखेंगे। अब तो जब 7.5 खत्म हो गई है तो यहाँ आ गए ना। अब जैसे मेरी भी 7.5 थी, मेरी खत्म हो गई, अब शनि मेरे यहाँ आए हैं, तो क्या कह दिया कि भैया मैं कर्म कराऊं। अब मतलब अब घर आप, पे इम्पैक्ट देखेंगे, किस हाँ घर पे अब घर आएंगे? के साथ देखोगे। अभी हमने घर ठीक है। देखा है, अब आगे हम प्लैनेट्स देखेंगे, ठीक है। अब जब आपका ठीक है। 1 मिनट मुझे ये कंप्लीट करने दो, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। जब 10th हाउस में शनि आ जाएगा तो ये कर्म में कर्म आ गया, तो ये बढ़िया। जब यहाँ पे शनि आ जाएगा, 12 नंबर राशि अगर किसी के 11th हाउस में लिखी है तो ये गेन का है, तो गेन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, हो जाए। ठीक है। 12 नंबर राशि किसी के शनि यहाँ आ गए तो यहाँ पे खर्चे स्लो हो जाएंगे, ठीक है। बट मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी बेडरूम लाइफ भी है 12th हाउस। ठीक है, तो ये 12 है। एक तो हमें सबसे पहले घर देखना है, ठीक है। कुछ लोग नए स्टूडेंट भी हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आई कहानी कि हुई क्या। अब उसके लिए क्या करोगे, पहले हम हाउस काउंटिंग सीखेंगे। वैसे मेरी राहुल सर कल दे देंगे, शायद आपको 7 क्लासेस के लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा। ये हाउस काउंटिंग होती है हमारी। ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये हमारे फिक्स रहते हैं हाउसेस, ठीक है। ये हाउसेस हमारे फिक्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। हमारे वकील साहब नए हैं इस फील्ड में, कहाँ गए वकील साहब? आप हैंड रेज कर लो, मैंने आपके लिए ही स्टार्ट किया ये वाला फंडा। ये रहे वकील साहब, यहाँ रहे। अनम्यूट कर लो वकील साहब। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे जी, है ना। राधे आप राधे। आप मैंने वो स्क्रॉल किया तो आप दिख गए, मैंने कहा सर को समझ में नहीं आएगा, हाँ अभी नहीं आया, मैं वही कहने वाला था। कहानी ऊपर से चली गई है ना। लेकिन जब मैं 12 तारीख को आपसे मिला था ना चंडीगढ़ में, जी तो मैंने मतलब काफी सुना था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और एक दो बंदों को सुना भी उसके ऊपर बोलते हुए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस और जो नॉलेज आपकी थी ना, मतलब मैंने हार्डली एक दो बंदों में वो चीज देखी है। इसलिए मैं उस दिन से आपके पीछे अभी तक लगा हुआ था। मैम जब भी आपकी कोई भी नेक्स्ट क्लास होगी, प्लीज डू इन्फॉर्म मी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा तरीका है मैम आपका बताने का भी और समझाने का भी। इट इज रियली गुड, रियली गुड। थैंक यू सो मच। ये सर हमारे हाउस काउंटिंग फिक्स होती है, जी यहाँ जी। हाउस फिक्स होते हैं, राशियां बदलती है। यहाँ ओके पे फर्स्ट हाउस में हमारे 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, पर वो हाउस होगा फर्स्ट। मैं रेंडमली 1-2 लगन की कुंडली बना के आपको बता देती हूँ।
मेरी जो बना देना मैम एक बार। एक बार मेरी मेरी मत करो, आप पहले समझ लो कि ठीक है कुंडली ठीक है। बनती कैसे है ना, वरना हाउस काउंटिंग ही समझ में नहीं आएगी तो मतलब क्या डन निकला। डन डन, हाँ जी हाँ वो जरूरी है। जब आपको जी। हाउस काउंटिंग समझ में आ जाएगी ना, तो आपको अपनी कुंडली भी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोसीज ऐप आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, होगा वैसे ठीक मुझे लगता है आपके है पास। है। देखा, 5 नंबर लगन के हो या 3 नंबर लगन के हो, वो पता नहीं चल रहा। हम्म, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो हमारा लगन होता है। यहाँ पे जैसे मैंने 3 नंबर लिखा ना, तो ये जी 3 नंबर लगन की कुंडली हो गई, पर ये हाउस कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट। बस। यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाउस रहेगा सेकंड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 13 नहीं, 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही हम 1 से 12 नंबर लगन की कुंडलियां बनाते हैं। दीपक जी, वैसे तो आपको समय कम मिलता होगा, पर जब भी मिले एक बार 12 नंबर लगन की कुंडली जरूर बना लेना, ठीक है ना। 12 मतलब 12 की 12 कुंडलियां बना लेना, जिससे आपको लगन पता समझ चल आ जाए। रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि जैसे अभी मैंने 3 नंबर लगन की कुंडली बनाई ना, आप देखो 12 नंबर राशि कौन से घर में आ गई? 10th हाउस में, हाँ जी। है ना। वो मैंने अभी जो पीछे शनि का छोटा सा एक इंट्रो दिया था, वो यही था कि आपका शनि किस घर में जा रहा है, ये भी मैटर करता है। अब मान मैं यहाँ बना रही हूँ 7 नंबर लगन की, फर्स्ट हाउस है। 7 के बाद 8 नंबर आ गया, 9, 10, 11 और 12। छठे घर में आ गया 12 नंबर। जी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मैंने बना दी 12 नंबर लगन की, ये बन गई। 3 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे बना देते हैं अपन 2 नंबर की, बना दो। ये कोई भी नंबर लगन की बना लो, आपको एक बार ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि हाउस काउंटिंग फिक्स है, नंबर बदल रहे हैं। उसी हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि 12 नंबर कौन से हाउस में जा रहा है। ठीक है जी, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया। अब जो यहां तक समझ में आ गया ना, ये 12 नंबर लगन, दीपक जी ये समझ में आ गया आपको? जी 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 जी। बस कहानी यही है, गोचर में कहानी यही है। ठीक। और बाकी बेसिक्स की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हम शनि की बात कर रहे थे, अब जैसे कि अपन ने वेबिनार में बात की थी सिंपल सा कि भाई शनि का गोचर किसमें क्या करेगा, तो उसमें हमने कुछ चीजें मिलाई थी। हमने वहां पे सिर्फ एक ही नियम बताया था कि एक तो आपकी कुंडली में शनि कौन से प्लेनेट के ऊपर गोचर कर रहा है। यानी कि मान लो किसी के 12 नंबर लगन की ही कुंडली है और शनि यहाँ आ गए। अब हो सकता है ना आपकी लगन कुंडली में शनि यही, आपके 9 के 9 प्लैनेट्स यहाँ हो सकते हैं, सूर्य से लेके केतु तक यहाँ हो सकते हैं। 9 के 9 प्लैनेट्स में से कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है, 2 हो सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे आपके कोई प्लैनेट ही ना हो। तो फिर हम देखेंगे इसके ठीक सामने वाला घर, सातवीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि। वहां पे देखेंगे कि भैया प्लेनेट कौन सा है। इसको कहा जाता है कि शनि का गोचर किस पर हो रहा है, किस ग्रह पे, किस प्लेनेट पर। जी कमल जी बोलो। मैम अगर ये जैसे 12 नंबर वाला आपने लिखा है ना, ये खाली होगा तो नीचे वाले को घर को देखना है, हाँ 7th हाउस को, है ना। हाँ अगर नंबर लिखा रहेगा तो देखना नहीं है उसको, है ना। मैडम, असर देगा, कितना देगा, कैसे देगा, आगे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बताएंगे, पर ओके अभी आपको यही समझना है। ठीक है, थैंक यू मैम। पहले सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, फिर इसके बाद देखना है।
चलो अब थोड़ी सी कहानी उलझा देते हैं। सातवीं दृष्टि देखनी है। अब आपका जो प्लेनेट गोचर कर रहा है, यहाँ पे मान लो वीनस है तो वीनस का इफेक्ट भी आएगा, यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य का इफेक्ट भी आएगा, और इसके बाद ये हमारा ट्राइन बनता है, ट्राइन का इफेक्ट भी आएगा। इसलिए आपने देखा होगा आपकी लाइफ में अच्छे के साथ बुरा भी होता है, पैसे आने के साथ खर्चा भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो ट्राइन नियम लगेगा, ट्राइन आप लोगों को नहीं पता होगा तो ट्राइन बता देते हैं हम। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का पहला ट्राइन बनता है। सेकेंड ट्राइन बनता है 2, 6, 10 का। कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। पहला ट्राइन बनेगा 1, 5, 9 हाउस का। दूसरा ट्राइन बनता है आपका 2, 6 और 10th हाउस का। टू 6, 10 हाउस का दूसरा ट्राइन बन गया। ठीक है जी। तीसरा जो ट्राइन बनता है हमारा वो बनता है 3, 7 एंड 11 हाउस। 3, 7, 11 ये लिख लीजिएगा, है ना। चौथा जो ट्राइन बनेगा भाई हमारा वो बनेगा आपके, चमकीला रंग लेते हैं, चौथा बनेगा 4, 8 और 12 घर का। ठीक है जी, ये समझ में आया? जिसको नहीं आया वो हैंड रेस कर ले। दीपक जी को समझ में नहीं आया? आ गया दीपक जी? नहीं आया? नहीं, मुझे टाइम लगेगा मैम, आप प्लीज कैरी कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता है नहीं, कि कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देते हैं। हाँ, 2-3 लोगों को नहीं आया। हाँ देख, ये कुंडली बन गई, ठीक है। ये पूरी कुंडली मैंने बना दी। अब हमारा फर्स्ट हाउस कौन सा है? ये। फिफ्थ हाउस है ये। नाइन्थ हाउस ये। अब जब मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, त्रिभुज बना देती हूँ, तो बन गया, ये देखो बन गया ट्राइंगल पूरा। हाँ जी। तो इसको कहते हैं हम पहला ट्राइन 159 का ट्राइन। ठीक है। हाँ, अब साथ के साथ कमल जी आप भी बनाओ। यस मैम। जिसको समझ में नहीं आया देखो बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, अभी बना रहे मैम। ठीक है, फिर दूसरा ट्राइन लेते हैं, क्योंकि ये चीजें समझ में आ जाएगी ना, फिर कहीं परेशानी नहीं। ये हमारा है फर्स्ट, दूसरा ट्राइन आता है, ये सेकंड हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये 10th हाउस। ठीक है जी। अब जब मैं इनको ऐड करूंगी तो देखिए फिर से ट्राइन बन जाएगा। बन गया ट्राइन, ट्राइंगल बन गया। कमल जी यस मैम, यस मैम। बन गया। ठीक है, तो ये दूसरा ट्राइन आ गया हमारे 2, 6, 10 का। मैम ये रूल होता होगा ना इसे बनाने का, ट्रायंगल भी? हाँ, यस। तभी तो वो घर ही जोड़े हैं ना, सारे थोड़ी जोड़े हैं। हाँ जी। फिर तीसरा ट्राइन बन बनता है गया, हमारा ये भी बन 3, गया। 7, 11 का। 2, 6, 10, 3। 3, 7 एंड 11th हाउस। ये देखिए 3, 7, 11 को जब मैं ऐड करूंगी तो इसका भी ट्राइन बन गया। फोर्थ ट्राइन आता है हमारा, अब आप अलग अलग घर बना लोगे ना ऐसे तो आप भूलोगे नहीं। कर दो, कर दो।
फिर आता है हमारा 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का ट्राइन। 4, 8 एंड 12 हाउस। तो हमारे 4 ट्राइन होते हैं, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 and 4, 8, 12। इसका मतलब है किसी का शनि अगर इस घर में आ रहा है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे मान लो केतु आ गया, राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, तो अब इस शनि का संबंध चंद्रमा से, केतु से, और यहाँ पे अगर सूर्य है तो इससे भी है। इन सब को मिला के आपका शनि रिजल्ट देगा, अकेले रिजल्ट नहीं देगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि शनि का जो गोचर हो रहा है वो ना किसी के लिए अच्छा है ना किसी के लिए बुरा है, डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रहों से मिल रहा है और किस घर में जा रहा है। सच्चाई बोलनी चाहिए, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर आप करेक्ट करेक्ट लीपा पोती करोगे तो वो एक बार अट्रैक्ट होंगे, बाद में किनारे हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। मैम 1 मिनट, कमल जी हैंड रेस करके बोलेंगे। साईं जी ओके। बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम अगर 4 और 10 में प्लैनेट होगा तो उसके साथ ही कनेक्शन हो जाएगा? मैडम 1 मिनट, पहला ट्राइन हमारा ये जाएगा, ठीक है। अगर हाँ शनि मैम। किसी का यहाँ गोचर कर रहा है, यहाँ पे शुक्र आ गया और यहाँ पे आपके मंगल आ गया, तो ये इन तीनों से रिलेशन बनाएगा। और दूसरे घर से जो 7वीं दृष्टि जाती है वो ठीक आपके 8वें घर पे जाती है। यहाँ पे मान लो आप कुछ भी, जुपिटर आ गया, तो ये जुपिटर से भी इसका रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। 9 and 7 दोनों से बनाए। 3, 7, 11 में ऐसे प्लेनेट होंगे तो इनका बनेगा, 4, 8, 12 में ऐसे होंगे तो इनका बनेगा। जी जी विवेक जी। मैम राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम जो हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लैनेट है कि यहाँ पे नहीं है, ये हमें प्लैनेट ट्रांजिट में देखना कि नटल कुंडली में देखना कि जो सर आप थे ना शायद मेरी क्लास वेबिनार में? हाँ मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैम। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम शनि का गोचर ले रहे हैं ना, तो शनि का हम सिर्फ 12 नंबर में लिखेंगे, बाकी हमारे लगन चार्ट में देखेंगे कि उसमें प्लेनेट कहाँ है। लगन चार्ट में देखेंगे कि प्लैनेट कहाँ पे है। लगन चार्ट में ही शनि का ट्रांजिट देखा जाएगा। मतलब ट्रांजिट जो भी हमें प्लैनेट की प्लेसमेंट देखनी है वो लगन में देखनी है। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल ले देती हूँ, क्योंकि आप में से लूंगी तो अभी हो जाएगा मेरा 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 मेरा, है ना। तो मेरी कुंडली बना देती हूँ मैं यहाँ पे। सर म्यूट कर ले प्लीज दीपक जी। मेरी 6 नंबर लगन की कुंडली है। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शनिदेव है, जुपिटर केतु, मून, राहु, वीनस एंड मार्स। ये मेरी लगन कुंडली है। अभी शनि का गोचर कौन सी राशि में हुआ विवेक जी? 12 नंबर। मैम पाइसिस में हुआ, मीन राशि में। बस, तो मैंने शनि यहाँ लिख दिया। अब मेरे शनि किस किस से मिल रहे हैं, मैंने आपको सूर्य रूल से मिल बताया। रही है 7वीं दृष्टि से। एक तो 7वीं दृष्टि से सूर्य से मिल गए, जी। ठीक है। ट्राइन बन गया ये ना, 3, 7, 11 का ट्राइन। तो किस किस से मिल गए? जुपिटर केतु से, वीनस और मार्स से। ठीक है मैम। तो अब मुझे इन सब के रिजल्ट मिले। अब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। ठीक है जो मैम। अगर पॉजिटिव यहाँ है, पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर जुपिटर केतु नहीं होते तब भी वो ट्राइन पूरा हो जाता। ट्राइन में आपके ये 3 घर हैं। हाँ जी अगर मैम। जुपिटर केतु ना भी है तो भी शनि का इस पे आएगा, वीनस और मार्स पे असर। बिल्कुल आएगा। ठीक तो है, ट्राइन तब भी ट्राइन माना जाएगा। ट्राइन तो ट्राइन ही माना जाएगा।
ठीक है जी, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू ओके सो जी, मच। क्लियर सर? मैम एक चीज और थोड़ा सा पता नहीं मुझे अभी पूछनी चाहिए कि गोचर के अंदर लगन ज्यादा पावरफुल होता है कि मून ज्यादा पावरफुल होता है मैम? लगन कुंडली पे देखा जाता चंद्र कुंडली से नहीं मतलब कि है। गोचर चंद्र कुंडली से नहीं देखा जाता, लगन कुंडली से ही देखा जाता है। लगन कुंडली से ही देखेंगे। आप कुछ सबसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो YouTube ज्ञान को थोड़ा सा किनारे कर दें। नहीं मैम, यूट्यूब नहीं, ये बहुत पहले था, ये बहुत हाँ पहले नहीं, से पर ही आ रहा लगन है। कुंडली पे ही इफेक्ट डालेगा। मतलब अगर किसी की मीन लगन है और मेष राशि है या वृष राशि है तो हम उसको बोलेंगे कि वृष लगन, वृश्च मीन लगन से ही उसको हम देखेंगे बेसिकली। लगन कुंडली आपकी जो बनेगी, आपकी जो जन्म पत्रिका है उसको निकाल लो, उसमें देख लो सीधा सा कि शनि का गोचर कौन से 12 नंबर राशि में हुआ है और वो 12 नंबर राशि उसके घर में कौन से घर में बैठी है, किस किस प्लेनेट से मिल रही है, दैट्स इट। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, जब आप इतना सा कर लोगे ना आपको क्लियर स्थितियां हो जाएगी। ठीक है। बाकी यूट्यूब पे तो आपको पता है कि लहसुन और प्याज से भी करोड़पति बना रहे हैं लोग, हाँ, आलू से भी बना रहे हैं। आलू से भी बना, है ना, तो वो चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने देखा था शनि का जो गोचर था, शनि का गोचर मैंने लिखवाया था, अभी यहां तक ही समझने की कोशिश करो क्योंकि आज आपको नियम ही समझना है। पहला नियम है हमारा ट्राइन का नियम। गोचर में जो रूल चलेंगे, पहला रूल है ट्राइन का नियम, ठीक है। दूसरा नियम है हमारा 1 और 7 का नियम, यानी कि जो प्लैनेट जहां बैठा है, जैसे शनि यहाँ है तो वो 7वां घर देखेगा। काउंटिंग कैसे करते हैं, दीपक जी नए हैं, कमल जी नए हैं, तो हम पहला घर ये गिनेंगे जहां शनि बैठा है उसको पहला काउंट करेंगे, फिर वहां से 2 3 4 5 6 एंड देन 7। उसका सीधा का सीधा एरो बना लेना, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तिरछा नहीं जाना। तो ये आपका 7वां नियम चल जाए। और एक तीसरा नियम होता है हमारा कि जो 2-12 का नियम बोला जाता है, पर मैं यहाँ दोबारा नहीं बोलूंगी क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे पीछे वाले घर में कौन से प्लेनेट बैठे हैं ये इजीली समझ जाएंगे। आगे पीछे वाले घर में कौन से प्लेनेट, लेमन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सबको, उनका भी इफेक्ट आ जाता है। अब इस कुंडली में है ही, चलिए एक जने की कुंडली दे दो मुझे, कोई भी एक जना, सिंगल एक जना देगा। मैं दे दूं मैम? मैम मेरी ले लो। चलो दीपक जी नए आए, दीपक जी दे दो। हाँ मैम, नयों की ले लेना। कमल जी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आज जो मैं समझाऊंगी खुद ही निकाल लोगे बैठ के, क्योंकि कल हम चलिए। लिखेंगे शनि गोचर के उपाय, मतलब वो शनि गोचर करेंगे कैसे, कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। आज तो हमने सिर्फ समझने के हिसाब से लिया है। दीपक जी कौन से नंबर की लगन की कुंडली है आपकी? मैम मेरे ख्याल से मीन मीन लगन की कुंडली है, वहां पर 19। कुंडली खोलो, कुंडली खोलो आपकी। कुंडली मैम एक क्वेश्चन कर लूं तब तक? बोलिए साईं जी। मैम इसमें गोचर हमको हमेशा गूगल से ही लेना पड़ेगा या हम गोचर भी निकाल सकते हैं, कौन किसका गोचर? क्या आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? गोचर हमको गूगल से ही देखना पड़ेगा या फिर हम गोचर भी निकाल सकते हैं? गूगल पे देख सकते हो, बट मैं कहूंगी एस्ट्रोसेज ऐप में आप हैंड टू हैंड जाके उसी समय की कुंडली बना लो तो आपको गोचर मिल जाएगा। मैम तब तक मेरी ले लीजिए, अभी सर निकाल रहे हैं अपनी। हाँ पहले मैम की ले लो, इतना मैम की। एक कुंडली ले रही हूँ, चलो कमल जी आपकी दे दो। हाँ जी, कैमरा 6 ऑफ नंबर कर रखा है कमल जी आपने, मेरे को अंधेरे में बात करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। ओके 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 मैम। मैम 6 नंबर की कुंडली है। अच्छा मैंने अभी तो लगाई थी 6 नंबर की।
मैम लेकिन मेरे में स्टार ऐसे नहीं बैठे हुए जैसे आपके में बैठे हैं। वो तो अलग अलग होते हैं मैडम। अच्छा, बताओ। यहाँ 6 में लिखा हुआ मून। हम्म बोलो बोलो, फास्ट बोलो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैम, मैं भी निकाल रखी थी ना कुंडली आपने, क्या हो गया फिर? अरे वो पता नहीं, फिर वो कहीं कहीं चली गई है। मैम मैंने निकाल ली। ओहो, मैम दीपक सर की ले लीजिए, कोई बात। बोलो दीपक जी, आपकी कौन सा लगन है? लगन मेरा मैम कैसे देखते हैं फर्स्ट मुझे? फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 12 नंबर। 12 नंबर तो मीन लगन हो गया ना। जी जी जी। यही तो बोला था, 5 और 12 दोनों में से कोई एक लगन होगा आपका। हाँ जी। 12 नंबर आएगा। ये 12। जी। प्लेनेटरी पोजीशन बता दो आपकी कुंडली की। प्लैनेटरी मैम मेरे बार जो पहले घर में है वो मून है, राहु है और ASC लिखा हुआ है। ASC मतलब वो असेंडेंट होता है, लगन लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। सेकेंड हाउस और सेकंड हाउस में कुछ नहीं है, थर्ड में कुछ नहीं है, फोर्थ में कुछ नहीं है, फिफ्थ में कुछ नहीं है, सिक्स्थ में है आपका सन में और केतु। केतु नहीं है। केतु यहाँ आएगा, 6th हाउस यहाँ आएगा। मैम इसमें KE लिखा हुआ है और ब्रैकेट में अंडर सर्कल R लिखा हुआ अच्छा, है। 5 नंबर नहीं लिखा हुआ, 6 में जहाँ लिखा हुआ है वहां पे सन लिखा हुआ है, ऐसा कह रहे हो? हाँ, 6 में सन, और केतु है। केतु एंड एक एमी क्या होता है मैम? मरकरी। मरकरी, सॉरी। ठीक है। और फिर सेवंथ में वीनस, हम्म और ये सेवंथ में वीनस एंड PL। PL कुछ नहीं है, चलिए। अच्छा, एट्थ में है मैम सैटर्न है, हम्म OUR है। OUR भी कुछ नहीं, चलिए। और नाइन्थ में मैम मार्स है, मंगल, और नेपच्यून है। ठीक है। और 10th में कुछ नहीं है, 11th में जुपिटर है। ठीक है जी। जी ये है। अब जो शनि का गोचर हुआ है, कलर चेंज कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। आपके शनि आ गए हैं अभी मार्च में, मार्च लास्ट वीक यहाँ पे। ठीक कहाँ है, पर? पहले आपके शनि थे यहाँ पे। तो जी। 2023 के बाद 23 से आपके काम बहुत बड़े हैं। काम। बड़ा 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 हाँ। हाँ। एक्सटेंशन हुआ, नाम मिला हाँ जी। काम। हाँ। ठीक है। और सर जी पैसा भी अच्छा कमाया आपने, हाँ जी। बढ़िया कमाया। हम्म, ठीक है जी। जी। बस ये रहा आपका। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ से आपका बनाया ट्राइन पिछले साल का। सैटर्न किससे मिल गया था? गुरु से मिल गया था और शुक्र से मिल हम्म। गया। हम्म। जब भी शनि गुरु से मिलता है काम बढ़ा देता है, अगर कोई जॉबलेस होता है तो जॉब मिला देता है। शुक्र आ गया यहाँ पे, पैसा भी आता है। और उम्मीद होती है कि आपके घर परिवार में किसी की शादी हुई होगी, लड़के की जहाँ पे कन्या ने प्रवेश किया है या किसी बेटी का जन्म हुआ होता है रिलेटिव में रिलेटिव में, कितने सालों में? इन 2.5 सालों के बीच में। हाँ, बेटी मतलब ब्रदर इन लॉ की बेटी हुई थी। बस हाँ। ठीक है, ये आ गया। अब शनिदेव कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। तो अब शनि कहाँ से मिल रहे हैं आपके? मून से मिल गए, राहु से मिल गए। हम्म। ठीक है। और शनि किससे मिल गए? शनि से ही मिल गए। ओके। सूर्य से, मरकरी से, केतु से। और यहाँ मिल गए, देखो शनि का रिश्ता किस किस से बन गया? मून से। हम्म। सैटर्न का किससे बन गया? ऐसे तोड़ तोड़ के लिख लो, राहु से। हम्म। शनि का गोचर किस पे हो गया? शनि पे। शनि ठीक का है। गोचर किस पे हुआ? सूर्य पे। शनि का गोचर किस पे हुआ? केतु पे। तू बोल ले, राहु केतु शनि तू ही कर ले, आजा। मार्स पे। और मरकरी, मार्स पे नहीं, मरकरी 7th। अच्छा। ट्राइन 159। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब शनि केतु का जब मिलन होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है प्रोफेशन में, पर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और केतु
केतु हमारे एस्ट्रोलॉजी का मेन हीरो होता है, वो आपको इधर खींच लाया है। 28 मार्च को आपका ट्रांजिट हुआ और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आपको 12 अप्रैल को आ गया, शानदार। हाँ तो आपको यहाँ आ गया, ठीक है। और हम कहते हैं कि भैया शनि केतु अगर आपकी कुंडली में मिल रहे हैं तो वकील के पास ऑफिस बना लो, डॉक्टर के पास अपना ऑफिस ले लो, या एस्ट्रोलॉजर के पास ऑफिस ले लो, तो आपका काम चल पड़ेगा। कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे अगर मान लो आकाश जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हाँ नहीं, इनकी दुकान नहीं चल रही है, इनका ठीक है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इनका नहीं चल रहा है, ठीक मैं है। इनको कह दूंगी दीपक जी का जहाँ ऑफिस है ना उसके पास अपना ऑफिस ले लो। अच्छा, दैट इम्पैक्ट्स। हाँ जी, ये फैक्ट्स था, ओके। ठीक है। हाँ ये दूसरा, सैटर्न मून खर्चा कराएगा, हाँ सैटर्न राहु बड़ा खर्चा कराएगा, बड़े बड़े ओके। प्लान बनेंगे। सैटर्न सैटर्न मतलब कुछ चीजों में आर्गुमेंट्स होंगे लोग। सैटर्न सूर्य फिर से आर्गुमेंट्स, सैटर्न ओके मरकरी कुछ चीजों के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमें ये प्रॉब्लम्स हमें समझ में आएंगी कि भैया 2.5 सालों में हमारे साथ ये होने वाला है, तो हमें मैनेज उसी अकॉर्डिंग ओके। इनके उपाय भी आएंगे। जैसे जैसे हम सैटर्न पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। आज तो मेरा सिर्फ काम था आपको समझाना सब। किसी ने मुझे कहा था कि आपके हेल्थ इश्यूज भी बहुत होंगे इन अब 1.5-2 सालों में, इज इट ट्रू? हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है। हो सकता है क्योंकि शनि मून से भी मिल रहा है और शनि सूर्य से भी मिल रहा है। एक्चुअली आपने शायद जब से गोचर हुआ आपके पैरों की नसों में खिंचाव महसूस किया होगा। हाँ बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द। नहीं मतलब पहले 2.5 साल पहले नहीं, अभी 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 रिसेंटली। नहीं, अभी तो ऐसा सच कुछ मुझे नहीं लगा। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो दर्द देगा, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाएगा, क्योंकि जुपिटर आपका शनि आपका 12वें घर में था। तो हॉस्पिटल के चक्कर किस सेंस में, मतलब क्रिटिकलिटी में या नॉर्मल? नॉर्मल भी लग सकता है, किसी के साथ भी जा सकते हो ऐसे। वो तो मैं हफ्ते में 4 दिन जाता हूँ मैम वैसे भी। हाँ, तो वो बस वो चक्कर लग गए थे पिछले साल आपके, ठीक है। और अच्छा अभी ऐसा कुछ है नहीं, ओके। ठीक है जी। मैम अब ये एक चीज मैं पूछ लूं? भाई ले रही हूँ क्वेश्चंस, रुक जाओ। नहीं आकाश क्वेश्चन जी नहीं पूछ रहा हूँ, थक जाओ दूसरों में। दीपक जी से पूछ रहा हूँ कुछ। बोलो, क्या पूछो। क्या चीज सर? तो मकान कितने बनाए हमने अभी तक? मैंने हाँ सर एक बनाया है अभी, पिछले 1 साल पहले। चल 2 ही बनाना, बस 2 से ज्यादा मत बनाना, ऑफिस बना लेना। अच्छा हम सही बोला मैंने? सही बोला, सही बोला, आकाश जी सीखे। अच्छा, आपको मैं सबको ना एक बात बताती हूँ। आकाश जी ने चंडीगढ़ में बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन दी थी 12 तारीख को। चंडीगढ़ में थे आकाश जी? हाँ, आकाश जी चंडीगढ़ में थे और काफी लोगों को कंसल्टेशन दी और इन्होंने बहुत अच्छा बताया लोगों को। आकाश जी मैम अपना हमने चेहरा तो मिस कर दिखाएंगे दिया। प्लीज? क्या कह रहे हो? आकाश देख लो सर इधर। प्लीज हमें भी याद रखिएगा। आकाश जी पढ़ते हैं साथ के साथ और उसको अप्लाई करते हैं, है ना। एक तो मैम एक मैम छोटी सी बात जादूगर पूछनी मैम थी। की कमाल है कमल ना। जी वेट करो एक सेकंड। हाँ, क्या कह रहे हो आकाश जी? नहीं ये जादूगर मैडम का कमाल है, अभी सीखा है सब कुछ। नहीं नहीं, मैम का कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना कि आई हैव स्पोकन विद मैनी मैनी एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन मुझे जो कॉन्फिडेंस हो, जो नॉलेज शॉर्ट फॉर्म में मैम ने बताई ना, वो पता चल जाता है। हम भी मार्केट के बंदे हैं कि वी नो, हमें पता है कि जज कैसे होता है और क्या एक्सपीरियंस बोलता है, वो पता चल जाता है फर्स्ट साइट में ही। नहीं तो नहीं, मैंने तब से मैम को पकड़ लिया था कि मैम मैम से मुझे तो आपसे हम ही सीखना है। 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं। मैम ने जो करवाया है ना, मतलब जो आपको बताया अभी हमने, मैम से पूछ लो, बिल्कुल ठीक है। मैम वैसे भी मेरे पास में, मतलब उदयपुर में हमारा आना जाना लग रहा है, ज्यादा होगा 6 महीने में रूम लेके रह लूंगा और मैम से सीख लूंगा मैं, यही होगा और क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। आबा जी बोलो आपका क्वेश्चन। मैम वो जो अभी आप बता रहे थे कॉम्बिनेशन, उसमें सैटर्न सैटर्न कैसे हुआ था? 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट था? तो सैटर्न तो लगन में आया है ना फिलहाल। मैडम जी नेटल का सैटर्न क्या खा जाएंगे अपन? उसकी जो वो ट्रायंगल बना रहा है ना भाग्यस्थान वो। पे आया है।
फिलहाल सैटर्न तो मेटल का सैटर्न तो है ना। ओके 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 ओके, वो मैम ये जुपिटर के साथ सैटर्न भी लिखा था ना, तो कंफ्यूज हो गया मेरे को। ओके, समझ में आ ये गया। पिछले साल का था वो तो। देखो हाँ इंसान विश्वास कब करेगा, जब उसका पास्ट बताओगे ना, क्योंकि पास्ट तो वो जी चुका है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस यस, आ गया समझ में। और मैम अगर 12th में, आई मीन लगन में कोई प्लैनेट ही ना हो और शनि आए गोचर में, तब हम क्या करेंगे राशि से? देवी माँ, फिर हमने ये ट्राइन किस लिए बनाया, हमने सातवीं दृष्टि किस लिए ली, हमने आगे पीछे वाले घर क्यों देखे। मेरा एक क्वेश्चन है मैम इसमें। एक सेकंड दीपक जी रुकिए, हाँ है ना प्लीज प्लीज। प्लीज 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 प्लीज। तो ठीक है मैम यहाँ पे गुरु का मतलब जुपिटर का इफेक्ट आएगा शनि के साथ 12 नंबर राशि का? मैडम, क्यों आएगा मुझे ये बताओ। अब फिर वो यूट्यूबर वाली बात नहीं कर नहीं नहीं, कि यूट्यूब का भैया नहीं ले रही 12 हूँ मैं। नंबर मीन की राशि में शनि का गोचर हो रहा है, आपकी लाइफ में आएंगे पंगे ही पंगे। नहीं और आ जाओ हमसे कंसल्टेशन लेने, तुम्हारी लाइफ मैम, में पंगे आ जाएंगे, बस हमारे पास हम पैसे आ ट्राइन वाले जाएंगे। प्लैनेट को कंसीडर करेंगे, है ना मैम, यही कह रहे नहीं हैं ना? करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी यूनिवर्स के लिए 12 नंबर में शनि गोचर हो, है ना। अगर अच्छा या बुरा होगा तो फिर तो कॉमन हो गया ना मैडम। और गोचर कभी किसी के साथ कॉमन नहीं होता, वो कहता आई एम यूनिक। ठीक है, यस आबाजी क्लियर हुई चीज। यस मैम, ये मतलब कि अगर हम 12th को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन 4 8 12 के ट्राइन में जो प्लैनेट आ रहे हैं उसको कंसीडर करेंगे ना मैम? हाँ जी, यही यही पूछ रही उस प्लैनेट को कंसीडर करेंगे, आगे पीछे वाले घर भी देखेंगे। हूँ। हाँ, और पीछे 7 वाले का इतना नहीं होगा क्योंकि वो उसको पास ऑन करके आ गया है, 5 करके, आगे वाले का इफेक्ट आ सकता है। और 7th एस्पेक्ट देखिए। 7th एस्पेक्ट तो है, अभी जैसे आपके 12वें घर में प्लेनेट आया है, तो आपके फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है उसका इफेक्ट भी आएगा थोड़ा। ठीक है जी, क्लियर हुआ आबाजी? यस मैम। डाउट नहीं होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब आगे की क्लास सारी इसी पे बेस होगी। हमारे आबाजी भी टीचर है, ये मेरी टैरो के फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका बैच? अच्छा चल रहा है मैम। अब तो सारी मोडालिटी पे काम कर रही हूँ ना, इतनी सारी आ गई हैं तो कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहता है। मैम अच्छा है आबाजी, जितना आप मॉडलिटीज पे वर्क करोगे ना उतना ही काम होगा। तो अभी आकाशिक के क्लाइंट्स हैं, पीएलआर के भी आ जाते हैं। गुड गुड गुड, बेस्ट ऑफ लक जी। साईं जी बोलिए। मैम आपने अभी दीपक जी का बोला था 28 मार्च डेट स्पेसिफाई की थी, वो कैसे निकाली आपने? क्या आपने दीपक जी की अभी जब रीडिंग कर रहे थे ना, तो 28 मार्च एक डेट स्पेसिफाई करी थी आपने। मैडम वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि 28 मार्च को शनिदेव का रात को 28-29 को गोचर हुआ था रात में। ठीक है, ओके मैम, वो वो इसलिए। यूनिवर्सल और गोचर हुआ था। हाँ, यूनिवर्सल गोचर हुआ था, और 12 अप्रैल को हम मिले थे चंडीगढ़ में, इसलिए मैंने वो डेट बोल दी थी। ओके मैम, एंड वन मोर क्वेश्चन, जी। हम ऐसे कुंडली देख के पता कर सकते हैं कि कितनी उम्र हुई है गोचर हुए, कि कितना टाइम हुआ है? मैम गोचर फिक्स होता है, आपको पता चल जाएगा। अब शनि का गोचर 2.5 साल का है, 28 मार्च को शनिदेव ने गोचर किया है, तो अब वो 2.5 साल तक बेचारे वहां से नहीं हिलेंगे। जी जी, वो बिल्कुल वही फिक्स हो गए हैं, वो हिलेंगे ही नहीं। वो कहते हैं मैं 2.5 साल तक यहाँ तक हूँ, तुम सब लोग याद कर लो कि मैं 2.5 साल तक मीन राशि में हूँ। अच्छा ओके मैम, राइट मैम, थैंक यू। ठीक है, तो शनि राहु केतु और गुरु को याद रख लो बस एक बार। इनका गोचर रोज नहीं बदलता, रोज 2.25 दिन में बदलता है। चंद्रमा का गोचर 45 दिन में बदलता है, 45 दिन में बदलता है शुक्र और मंगल का गोचर, 40 दिन में बदलता है आपके बुध का गोचर, सूर्य का बदलता है 30 दिन में। तो वो आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, किसी के 2.5 साल निकालने हैं, शनि देखोगे। 1 साल कैसा जाएगा, गुरु देखोगे। 1 महीना कैसा जाएगा, उसके लिए आप पकड़ोगे सूर्य देव। ठीक है जी, कमल जी बोलिए। हम एक बार ना ये टाइम वाला एक बार दोबारा से किसी का भी अपना ही निकाल के चाहिए, बता दीजिएगा कैसे किस किस प्लेनेट को लिया, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी में है। आप कल वापस रिकॉर्डिंग देखिएगा,
ट्राइन मैंने 2-3 बार समझा दिए, यहाँ पे एक एक बार में एक एक चीज अलग अलग समझाई। तो देखो कमल जी, है नहीं ना। नहीं मैम, जैसे आप ये जो गोचर बता रहे थे ना, वो टाइम को एक तो जैसे गोचर अभी, मैंने बताया ना कि अभी ये इनकी हाँ राशि, सर वाली कुंडली को ही ले लीजिए जैसे ना, हाँ तो टाइम नहीं सर बनाया आपने। इनके फर्स्ट हाउस में आया, तो फर्स्ट हाउस का ट्राइन कौन सा बनता है कमल जी? 159 का। हाँ जी 159 का। तो 159 के प्लैनेट मैंने ऐड कर दिए। 1 5 में कोई नहीं है, 9 में है। तो 1 में कौन कौन से थे? सैटर्न के साथ मून था, तो मैंने ये मून लिख मून दिया। का। सैटर्न के साथ राहु है यहाँ पे, तो मैंने ये राहु लिख दिया। सैटर्न के साथ 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, पर 9वें घर में है ट्राइन में, तो मैंने सैटर्न के साथ सैटर्न भी लिख दिया। फिर 7वीं दृष्टि से कौन कौन से मिल रहा है? सैटर्न सूर्य, सैटर्न केतु और सैटर्न मरकरी लिख दिया। नहीं पल्ले बड़ी बात। नो मैम। अरे भाई, इसका ट्राइन कौन सा बन रहा है? एक पहले घर में आया है ना, आपको ट्राइन कैसे पकड़ोगे कि आपकी कुंडली 159 कौन 159 से घर में ट्रांजिट हो रहा है। मेरी कुंडली में शनि कौन से घर में आया था? 7वें घर में। तो 7वें घर से ट्राइन कौन सा बनता है? ये आपको ट्राइन के नंबर याद करने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। 3 7 11 3 7 11 बना। तो अब 3 नहीं, 7 एक बार 11 में जो बना के प्लैनेट देख है, लो, आ जाएंगे। म्यूट कर लो आकाश जी। 3 7 11 में, अब 3 7 11 मेरा ट्राइन बना, तो 7 में कौन सा है? सैटर्न। इसके साथ कोई प्लेनेट है क्या? नहीं है, तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया। अब सैटर्न मेरे यहाँ पे था जुपिटर केतु, तो सैटर्न का जुपिटर से बन गया, सैटर्न का केतु से बन गया, ठीक है, सैटर्न का वीनस से बन गया, और सैटर्न का मार्स से। मार्च। और ठीक है ठीक सातवीं है। दृष्टि से सैटर्न का किससे मिल गया? सूर्य से। सन से। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा? मेरे हड्डियों में दिक्कत देगा, मेरे पापा को प्रॉब्लम दे सकता है, मुझे लीगल इश्यूज दे सकता है। मुझे साइन करने से पहले 4 बार सोच के करना है। कोई भी पेपर साइन करूंगी 4 बार पढ़ के करूंगी। ठीक है, अब हम कल सीखेंगे कि कौन से प्लेनेट का शनि का गोचर कौन से प्लेनेट पे होने से क्या होता है। ठीक है कमल जी। हाँ जी मैम। अच्छा आज मुझे क्या होमवर्क करना है एक बार बताइएगा, थोड़ा सा मुझे थोड़ा और टाइम लग रहा है शायद। आपको ट्राइन बनाने हैं। हाँ ट्राइन जी। प्लेनेट अपने हिसाब से बिठाना कि भैया ये प्लेनेट है मेरी कुंडली में। आप अपनी कुंडली खोलना, उसमें चारों के चारों ट्राइन बनाना, उसमें देखना कौन कौन से प्लेनेट है और उनका रिश्ता बना देना। आज उनकी दोस्ती करा देना, फिर शनि को कल हम डालेंगे उसमें। मैम मैं बना के फिर कल आपको बताऊं? आप बना के ग्रुप में डालिएगा, कोई भी चेक करके आपको बता देगा। ठीक है, ओके ओके। ओके जी, वेलकम जी। आकाश जी बोले, अनम्यूट करें। चलो हो गया आपका। हिमानी मैम प्लीज अनम्यूट। हाँ मैम, बस ये बोलना था कि आपके जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं 6 नवंबर वाले क्लास के, उन सब का लिंक मैंने ग्रुप पे गोचर वाले पे डाल दिया है। सो गुड वन हु इज न्यू कैन सी दैट एंड कोरिलेट। थोड़ा सा बेसिक तो आ जाएगा। गुड 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 गुड। हाँ जी, आपने सारी डाल दी है। थैंक यू हिमानी मैम, ये बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। वेलकम वेलकम। जी विवेक जी बोलिए। मैम आपने कहा था कि शनि जब बृहस्पति से मिलता है तो जॉबलेस को जॉब मिल जाती है, काम बढ़ जाता है, आपने ये कहा था। अब जी कहा। ट्राइन में अगर शनि बृहस्पति से मिले, सपोज किसी के 11th हाउस में शनि है और 3rd हाउस में उसके बृहस्पति आया, तो 5th हाउस से वो ट्राइन में आपस में मिल रहे हैं, तब भी तो सेम भी रिजल्ट मिलेगा, आएगा? काम बढ़ेगा। सेम आएगा। आएगा। ठीक, और वो उसी जैसे बृहस्पति केतु इकट्ठे हैं तो काम भी बढ़ेगा और लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं बेसिकली। शनि केतु है तो फिर शनि केतु के उपाय करने पड़ेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही रिजल्ट तो वही है ना। अगर सपोज किसी का बृहस्पति केतु 3rd में ही है तो शनि 11th हाउस से उसको ट्राइन बनाएगा बेसिकली। ये मेरी कुंडली है, जुपिटर केतु साथ में है, ठीक हाँ है, जी या मैम। वीनस मार्स है, तो ये हाँ जी। शनि का गोचर हुआ। इन्होंने क्या कहा, शनि मंगल है तो थोड़े से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। वीनस है तो कह रहा है पैसा भी आएगा। जुपिटर ने भी कह दिया काम दे दूंगा, पर केतु कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कैची छोड़ूंगा। चला के मानूंगा। ठीक ठीक।
ठीक है, पर मैं भी कहाँ हूँ, मैं भी थोड़ी जिद्दी हूँ ना, तो मैंने भी कह सूर्य दिया लगन आप कैची सूर्य लगन में चलाओगे है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी पकड़ रखी है सर, कैची तो मैं नहीं चलाने दूंगी। नहीं, सूर्य लगन में है ना, जिद तो नहीं तो होगा ना मैम आप में। है ना, तो वो केतु है, तो मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल। पहले ही पकड़ रखा है एस्ट्रोलॉजी को, तो आप कैची ठीक चला के करोगे क्या, मुझे तो बख्श दो केतु महाराज। ठीक ठीक मैम, है ना, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वेलकम जी, वेलकम। मैम। मैम आपको लास्ट ईयर वैसे मैं दिल्ली मिला था, इस साल मैं मीटिंग में नहीं आ सका था, बट लास्ट ईयर की जी मीटिंग दिल्ली में था। जी जी, हमारी थी मीटिंग दिल्ली में। हाँ जी। आप दिल्ली में ही रहते हैं? नहीं मैम, मैं कसौली हिमाचल में रहता हूँ, कसौली पे। अच्छा, गुड गुड गुड। जी कंचन जी। मैम अभी आभा ने भी पूछा था, सेम क्वेश्चन को मैं बात कर रही हूँ। आगे पीछे के जो प्लैनेट है उसको भी कंसीडर करना चाहिए, जो आपने बोला। तो अभी आगे दीपक जी, वाला ले लो, पीछे वाला नहीं लेना, क्योंकि पीछे वाला वो पास ऑन करके आ गया। तो पीछे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब जुपिटर का इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं आएगा इस साल, हाँ 2.5 साल नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो जी लिया ना उसने। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। दीपक जी। मैम मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो आई शुड आस्क और नॉट, कि जैसे बोलिए। शनि की पहली जो 2.5 साल होते हैं, या दूसरे जो 2.5 साल होते हैं, तीसरे जो 2.5 साल होते हैं, इसकी इंडिकेशंस अलग अलग होती हैं तीनों की? 7.5 हाँ, 7.5 तो ये फर्स्ट 2.5 साल की अलग होगी, सेकंड 2.5 साल की अलग? वो सारी अलग होगी, बहुत अलग से होगी। आप एक काम करिएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। अब वो 1.5 साल पहले मैंने 7.5 पूरा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, ओके, तो ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा लिखवाया हुआ है कि कौन से महीने में आपको एक फेज, जैसे फर्स्ट फेज है 2.5 साल की, 2.5 साल की होती है 7.5 की, तो उन 30 महीनों में क्या क्या होगा हाँ वो सब हाँ, समझाया हुआ है। वही, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप वहां से ले लेंगे तो आपको वो 7.5 का नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। वैसे मैं 1.5 साल आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब 1.5 साल की 7.5 मेरे पास, आपके पास भी रहेगी मेरी, अच्छा ठीक, जब तक आप मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा देते। ठीक है जी, ठीक है जी, पक्का। थैंक यू। चलिए, बाकी तो हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले बंदे हैं, इनको तो सब समझ में आ गया। भाई, रात को क्यों दुल्हने बन के बैठते हो, घूंघट उठा दो। अब तो राजपूतों में भी कम हो गया, सब में घूंघट कम हो गया। हमने भी हटा दी, हमें भी परमिशन मिल गई अब तो शादियों में घूंघट हटाने की, है ना। पहले तो हम साड़ी या जब भी जो भी पहनते, शादी है मतलब खूब पिने विने अटका के जाती थी कि भैया मेरा पल्ला ही नहीं हिलना चाहिए, वरना मेरे को भाई डांट तेरे पड़ती। फोन आ रहा है व्हाट्सएप पे, देख ले। अरे भाई, मेरे को नहीं सुनना व्हाट्सएप पे किसी का कॉल, है ना। तो जब तक आपका कैमरा ऑन होगा, आपका शुक्र अच्छा होगा, आपको एनर्जीज मिलेगी, वरना अंधेरे में तीर चलाते रहो, पता नहीं वो लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। और यहाँ पे जब कैमरा फेस करने की आपकी आदत होगी, तभी तो लोगों को फेस कर पाओगे। अगर आप अपने रूम में बैठ के अकेले में कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे फेस करोगे। ठीक है, जेन्युइन रीजन होता है 2-4 लोगों का, पर इतने इतने लोगों का जेन्युइन रीजन नहीं हो सकता कि सिर्फ 15-16 लोगों के कैमरे ऑन हो, बाकी सबके ऑफ है। ठीक है जी। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका। ठीक है जी, तो फिर चले, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना प्रवचन बहुत है। यस मैम। एक मंत्र पकड़ लो, एक मंत्र को साधना शुरू कर दो। प्रवचन मतलब आपने जो बोला, आज के लिए आपका लेक्चर बहुत है। यस मैम। आपकी क्लास में आपकी मैडम आती पढ़ाती है ना, बस वो मैंने पढ़ा दिया। मैंने कहा आज की पढ़ाई बहुत पे। मैम कनक भी सीख रही है। खनक सीखी सिखाई ही है मैडम, खनक के कारण ही मैं सीख रही हूँ। वो मुझे कहती है, आप कहते हो ना डॉक्टर बन जाना, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, बट मुझे लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर बना देना आप। बहुत अब नोटी है। हाँ, अब मुंडी मत डालो, बैठ जाओ आप। इसके कारण हमारी ट्रिप शॉर्ट हो गई। चोट लग गई थी ना इसको? हाँ, इसको चोट लग गई नाउ थी। शी इज ओके। हाँ, दमादम नीचे बैठ जा बेटा, तू और गिर जाएगी अभी।
चलो आप सबको, हाँ वो स्लाइडिंग में हो, चलो सबको राधे राधे कर दो, गुड नाइट कर दो, चलो फट। राधे 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 गॉड ऐसे ब्लेस करके भी- राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे थैंक जी, यू सबको मैम, राधे आपको बहुत परेशान कर देते हैं बार बार क्वेश्चन पूछ के। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है। राधे